लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहला विधायिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा कार्यपालिका और चौथा पत्रकारिता, जिसे साधारण भाषा में प्रेस भी कहते हैं। आज देश के इस चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता से जुड़े लोगों का पर्व है, क्योंकि यह पूरा देश आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहा है। देश के प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस की स्वतंत्रता एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी, जिसके फलस्वरूप 4 जुलाई 1986 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1986 को पीसीआई ने विधिवत कार्यारंभ किया और इसी कारण हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 1986 को मनाया गया और इस गणना से आज 54वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। परंतु जहां तक प्रेस की बात है तो भारत में इसका इतिहास 239 वर्ष पुराना है। भारत में पहला समाचार पत्र 21 बंगाल गैजेट 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत में प्रथम भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र भारत की प्रमुख भाषा हिंदी में नहीं था। यह समाचार पत्र था गुजराती में। इसका नाम था मुंबई समाचार, जो 1822 को बम्बई से प्रकाशित हुआ था। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी का पहला अखबार था उदंत मातृदंड, जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, यह तो सभी को पता ही है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पत्रकारिता का स्वतंत्रता के बाद विस्तार पर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का आरंभ हुआ, जिसने अब तक प्रिंट मीडिया के दायरे में सीमित रहे प्रेस शब्द को नया विस्तार दिया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। प्रिंट मीडिया से एयर मीडिया तक एक विस्तृत हुए प्रेस को 15 सितंबर 1959 को एक नए रूप में पहचान मिली, जब दूरदर्शन का आरंभ हुआ और टेलीविज़न पर समाचारों का प्रसारण हुआ। कभी प्रिंट मीडिया तक सीमित रहे प्रेस का अब एयर मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में नया अवतार लोगों के सामने आया। उसके बाद इंटरनेट का युग आया और टेलीविज़न के पर्दे से इतर वेब मीडिया का उदय हुआ और कंप्यूटर पर लोगों को समाचार उपलब्ध होने लगे। आज तो मोबाइल पर भी कोई भी समाचार मिल जाता है। तो आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर हमने कोशिश की कि कुछ पत्रकारों से जुड़कर उनके विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं, खास तौर पर वैसे जो युवा पत्रकार हैं जो कि जोखिम लेते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और कहां से खबरें निकालते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में भी रहेगी। वैसे दुखद पहलू ये है कि पहले पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, बाद में प्रोडक्शन के रूप में पत्रकारिता होने लगी जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, और आज के दिन में पत्रकारिता एक कमीशन के रूप में हो गई है कि जो ज़्यादा पैसे देगा हम उसके पक्ष में प्रोपगंडा करेंगे, प्रचार करेंगे। इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं और विश्वसनीयता जो है संकट में है। अगर हम आज भी नहीं चेते तो ऐसा हो सकता है कि पत्रकारिता पर से लोगों का विश्वास उठ जाए और अंतिम जो प्रयास कोई भी व्यक्ति करता है अपनी सुरक्षा के लिए, समाज को बचाने के लिए, वो पत्रकारिता के पास ही जाता है। अगर पत्रकारिता अविश्वसनीय हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर झारखंड और पूरे देश के तमाम पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इतनी प्रगति और उन्नति के बावजूद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया को आज भी प्रेस शब्द से ही परिभाषित किया जाता है। प्रेस ने अपनी पहचान नहीं खोई और कदाचित यह पहचान अनंत काल तक बनी रहेगी। इसी के साथ आप सभी पत्रकारों को और इस फील्ड से जुड़े सभी लोगों को एक बार फिर से पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।